और आज अगर हम कहें कि गुड मॉर्निंग की जगह भाव भाव तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली राशि के साथ एक बहुत ही खासम खासे मेहमान है, जो हमारे ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ शहर के मेहमान हैं। नाम है जिनका शिव, और इनको आप बेटर जानते होंगे इनके इंस्टाग्राम हैंडल से द बंजारा बॉय, कि जिसमें ये हैं, और इनका एक बहुत ही वफादार साथी है जर्मन शेफर्ड, जिसे वो जानते हैं प्यार से रैगनार के नाम से। यस, तो क्या है ये, बड़े चर्चाओं में है, आपकी बनाई हुई रील्स बड़ी पॉपुलर होती हैं। बंजारा बॉय शिव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये, मतलब निकले गाड़ी से और अपने डॉग को अपने साथ में लिया और चल पड़े हैं पूरे देश भर की यात्रा करने के लिए। क्या है मंशा आखिर? मनसा है कि छलनी छलनी कर दूं पूरा पृथ्वी को, मतलब जगह से नहीं, घूम घूम करके। जैसे एक मैं जब 10th क्लास था तभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, तो जैसे किताब इतना प्रैक्टिस किया था कि फटने लगा था किताब। अच्छा? हाँ, किताब कॉपी जितने सारे। तो वैसे ही सोचता हूँ कि जितनी मेरी ज़िंदगी है, जितनी मेरी सांसें चल रही है, जितना हो सके हर जगह मैं भटकूँ, पागलों की तरह, बवल्लों की तरह घूमूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो एक सिंपल सा सवाल करना, बहुत कुछ चाहते हैं इसी तरह का लोग भी, हम भी चाहते हैं कि ये नौकरी भी छोड़ो, निकलते हैं कहीं, लेकिन वो मम्मी इतना गरियाती है ना, घर वाले इतना सुनाते हैं, सुना के ही ऐसा छलनी कर देते हैं कि फिर आइडिया धराशायी हो जाता है। तो फिर कैसे घर वालों को कन्विंस किया कि नहीं, हमें तो घूमना है? एक लॉजिक में समझ गया हूँ सोसाइटी से और घर वालों से, कि शुरू में सुनाएंगे तो ज़रूर, लेकिन जब आप उसको पूरा कर लोगे तो फिर तारीफ भी करेंगे। तो ऐसा है कि मैं जो चीज़ टारगेट लेता हूँ वो चीज़ ज़रूर कंप्लीट करता हूँ। अगर आप में वो गट्स है, अगर आप में वो हिम्मत है, अगर आप में वो चाहत है, तभी करो। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा करोगे ना तो सच में आप बहुत बदनाम होने वाले हो सारी जिंदगी। बहुत अच्छी ये बात कही है कि क्रांति अगर रचनी है तो पूरे तरीके से आपको क्रांतिकारी रंग में ही परिवर्तित हो जाना होगा। वेरी नाइस। तो बंजारा बॉय, दी बंजारा बॉय यानी शिव हमारे साथ में हैं, जो कि अपनी रील्स के लिए काफी पॉपुलर हैं, अपने डॉग के साथ में। अभी तक देश के कितने हिस्सों में आपने मतलब सफर कर चुके हैं? मैं जो आइलैंड वगैरह है उसको छोड़ करके सारे जगह। क्या बात है। रांची से निकले हुए कितना समय हो गया आपको? 3.5 साल। 3.5 साल। और अभी कहाँ तक जाने का प्लान है आपका? मेरा तो मैं तो हर जगह, मैं लखनऊ आई थिंक 5-6 बार, उसने 10-12 बार आया हूँ लखनऊ। अच्छा? मैं हर जगह घूम चुका हूँ। तो अभी कोशिश करता हूँ कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ, तो उसके लिए सोर्सेज चाहिए। आप लोग जैसे ही मदद करते हैं, लोग जानेंगे तभी तो कुछ सोर्सेज क्रिएट होंगे। तो अभी तक नेपाल जा चुका हूँ, अभी नेक्स्ट भूटान जाऊँगा, और पूरा वर्ल्ड टूर करना है। तो अकेले करना होता तो वो मैं कब का कर लेता, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है। जैसे आपने कहा ना, फर्स्ट टाइम कोई हमारे रेडियो सिटी में आया है एक, वो भी जर्मन शेफर्ड। वो तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं लीसेस में डाला हूँ, लेकिन आज तक कभी उसको पट्टा पहनाया ही नहीं हूँ, वो डिसेंट वे में आता। क्या बात है। जी हाँ। तो वेरी नाइस। द बंजारा बॉय से बातचीत जारी रहेगी, बस आप रहिए राशि के साथ, क्योंकि ये है तो रैगनार के साथ ये जो बॉन्डिंग है, ये आपकी रील्स में भी दिखती है, नो डाउट। कुछ एक चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ एक डॉग्स की भी अपनी एक प्रॉब्लम होती है, या कहें कि नेचर होता है कि उसे गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हम देखते हैं रैगनार हर चीज़ में, हर सिचुएशन में बड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा कैसे? देखिए, इट्स नॉट अबाउट ओनली रैगनार, बट ह्यूमन के लिए भी ये चीज़ें हैं। जैसे मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्या होता है कि हम लोग के पास जब एसी नहीं था, जब फ़ैन नहीं थे, जब कूलर नहीं था, तो हम लोग को तो भाई गर्मी लगती ही नहीं थी, आई थिंक, राइट? तो अभी तो वही चीज़ है ना, देखो जैसा आप जो भी आप काम करते हो वो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है वैसा। तो अब लोग ज़्यादातर लोग एसी में ही रखते हैं, ये सोच के कि लंबे कोट हैं। सबसे पहला तो मैं लोगों को मना करूँगा कि आप लंबे कोट वाले अपने शहर में डॉग्स मतलब मत रखो। तो मैं तो फिलहाल, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मैं उतना डॉग लवर नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी में आया तब मैं समझा कि डॉग की असलियत अहमियत क्या है। तो वही है कि उसको इतना घुमाया धूप में, बरसात में, छाँव में, और मेन चीज़ ये है ना कि मैं कभी होटल में रहता नहीं था, जंगलों के बीच में रहता था। हाँ, बहुत सारी ऐसी कहानी है जो इन शॉर्ट में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है कि जंगल में रहता था, फुटपाथ में रहता था, मंदिर में सोता था, और कभी कभी तो एक शर्ट पहने हुए 1 महीना हो जाता था कभी, और कभी कभी मतलब बहुत सारा हम लोगों ने सर्वाइव किया है। तो वी आर रफ एंड टफ, समझ लो, वाइल्ड एंड फ्री, ऐसा। वेरी नाइस। 90s के वो दिन याद दिला दिए कि जब फ्रिज में पानी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था पीने के लिए। अभी तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ गए हैं, बेटा ये पियोगे, अच्छा ये नहीं तो ये खा लो। पहले जब ऑप्शन ही नहीं थे, जिंदगी कितनी सिंपल थी, ये आपकी रील से भी हमें दिखता है। वही चीज़ है। तो चलिए, शिव से कुछ और भी बातें जारी रहेंगी, बस आप रहिए राशि के साथ, क्योंकि ये है
राइट। जी जी, बहुत अच्छा, सेवा एक करता है। ऑटो फीडर का रील भी हमने आपके अकाउंट में देखा कि बड़ा अच्छा सा एक ऑटो फीडर है स्ट्रे डॉग्स के लिए, बड़े आसानी से बन भी जाता है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। देखिए, मैं ये लॉन्ग स्टोरी लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ। मेरा रैगनार बीमार हो गया था। ऐसा नहीं कि वो बाहरी चीज़ें, नाक में लीसेस चले गए थे, लीच जोंक होता है ना वो, और वो पहाड़ी जोंक लीच बहुत खतरनाक होता है। अब मैं 20 दिन बहुत परेशान हुआ था, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए, बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, आखिर है क्या, क्यों ब्लीडिंग हो रहा है। भगवान से मैंने मांगा था कि भगवान अगर आप मेरे रैगनार को ठीक कर दोगे तो 101 नारियल चढ़ाऊंगा और 1000 ज़्यादा जानवरों का मैं खाना पीना ऐसा खिलाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। तो भगवान जी सही में ठीक कर दिए। जो इंसान नहीं ठीक कर पा रहा था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था, मेरा बस एक दिल से मांगा था मैंने, क्योंकि मेरे उसके अलावा कोई और नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और वो रैगनार ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं तो 101 नारियल चढ़ा दिया। मेरे हाथ दर्द दे रहे थे लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, मैं अकेले फिर उसके बाद बचा 1001 समझिए कि जानवरों का सेवा करना। ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन मैं बोला ना आपको, मैं कोई भी चीज़ अगर ठानता हूँ तो वो मैं करके ही दिखाता हूँ। मैंने घर के सामने एक ऑटो फीडर लगाया, जो एक पाइप होती है, पाइप में एक मतलब ऊपर से खाना डालते हैं, नीचे धीरे धीरे खाना वो डॉग्स खाते हैं और ऊपर से धीरे धीरे आती है। मतलब आपको बार बार वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, कोई खाना वाना खिलाते हैं तो रोड में बहुत लोग डॉग लवर नहीं होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत परेशान होते हैं वो लोग जो डॉग फीड करते हैं। तो ये एक अच्छा साफ़ सुथरा चीज़ है, ये गंदगी भी नहीं होगी और अपना जब मन करेंगे आएंगे खाएंगे। ये कैट्स भी खाते हैं। तो यही चीज़ मैं बनाया हूँ और आज के डेट में एकदम जियो फाइबर की तरह समझ लो कि गुजरात, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ हर जगह मेरे ये ऑटो फीडर लग रहे हैं। बहुत आसान है और बहुत टैक्टफुली आपने ऐसे जुगाड़िया तरीके से जो बनाया है ना, हम खुद भी ये रील देख रहे थे, हमने कहा यार घर में तो पाइप अभी भी हमारे यहाँ भी पड़े हैं, तो ये काम तो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ और बहुत प्यारी सी चीज़, बहुत प्यारा सा मैसेज आपने कन्वे किया है डॉग लवर्स के लिए, और जो भी स्ट्रे डॉग्स को जो खाना खिलाते हैं उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा। शिव, ये बहुत शॉर्ट मुलाकात रही लेकिन बहुत दिलचस्प मुलाकात रही, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, एंड आई एम श्योर कि लखनऊ वाले भी बहुत कुछ आपकी बातों से टेक अवे ले जाएंगे। एकदम थैंक यू सो मच। कोई मैसेज जो देना चाहें चलते चलते, रेडियो सिटी का एक्सपीरियंस? देखिए, एक मैं डॉग रखता हूँ, डॉग्स का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। वो मेरा बेटा भाई समझ लो, दोस्त बड़ी हम लोग हैं। तो मैं उसको बहुत अच्छे से समझाऊँ और उसके चक्कर में सारे जानवरों को समझाऊँ और प्रकृति को समझाऊँ, इन्वायरमेंट को समझाऊँ। तो मेरा यही कहना है ना कि सोसाइटी अगर आप कहीं जाते हो ना, तो सोसाइटी का पहचान कि वहाँ रहने वाले जानवरों से होती है। अगर जानवर स्वस्थ है तो मतलब सोसाइटी में इंसानियत जिंदा है, मतलब वो सोसाइटी बहुत अच्छी है। तो मेरा यही मतलब मानना है कि अगर सोसाइटी अच्छा बनाना है तो वहाँ के रहने वाले जानवर, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को खाना वाना थोड़ा बहुत खिलाते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें। वो लंबे फर वाले डॉग्स को लाते हो, आप उन्हें परेशान भी करते हो, एसी में रखेंगे, यहाँ ये वो करना है, तो यही सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ 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 पेड़ पौधे लगाओ यार। मतलब आने वाले टाइम पे आपकी पीढ़ी बहुत परेशान होंगे। हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ बहुत परेशान होंगे। तो मुझे ये कंक्रीट जंगल हटाना है और रियल जंगल लाना है, हरा भरा, और जानवरों, पशु पक्षियों के बीच में रहने का मन करता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है शिव, आपको बहुत 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 बधाइयाँ इस चीज़ के लिए कि इतनी अच्छी सोच आप रखते हैं। एंड ओवरऑल रेडियो सिटी स्टूडियो आकर कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। मैं तो वहाँ रिसेप्शन, वहाँ से ही मेरे को मज़ा आ रहा है यहाँ तक यहाँ तो और भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी कहानी बहुत बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी कि आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा, लेकिन इतनी शॉर्ट में भी ख़त्म पहली बार किया हूँ मैं। थैंक यू सो मच शिव, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, वो मेरे भी ना, वो अभी देखना पानी। ओह माय गॉड, सॉरी, हाँ वेट करवाया, ठीक है, इधर आ जाओ। प्यार कर रहा है। एकदम एकदम एकदम। रुको आराम से। देख लो, ऐसा होता है ऑफिस रेडियो सिटी का। ये भी देख लो, यहाँ पे सारे भैया लोग काम कर रहे हैं। हाँ एकदम दूर। और यहाँ पे हमारा इंटरव्यू हुआ था रैगनर, ये देखो। आओ एक चक्कर लगा दो बस। एक चक्कर यहाँ लगा दो, पावन कर दो रेडियो सिटी को।
वो भैया को ही देख रहे हैं। कितना प्यारा अरे है। आप टच करो ना, बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। लाइक ये ना इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, इधर से मजा आओ, आएगा। इधर से आओ, इधर से आओ, घूम के आओ। हाँ, उसके सामने से मत आइए। लेकिन ये भी ये है, देखिए आप वैसे कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा, कॉन्फिडेंटली आइए। देखो मेरे पास में अरे नहीं, करती हो इसमें जैसे आराम से आओ, उसको हाथ लगाओ, चलिए पकड़ लेते हैं। एक्साइटेड। आओ तो। लीजिए आइए, देखिए कि देखो जरा पीछे घुस गए। हाय रे, वो देखो कितना प्यार कर रहा है। चलिए आखिर आप इसको टच कर ही लिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। ठीक है ना। आओ मत करो ना। लगते हैं बहुत क्यूट प्यारे। आओ जरा, आओ। आइए आप आइए सर। 5 मिनट रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बस 5 मिनट, ठीक। समय हो चुका है, समय बहुत बलवान है ज़िंदगी में, लेट तुम लोग बहुत ज़्यादा कर चुके हो। अगर हम तुम लोग को नहीं उठाएं तो तुम लोग कोई उठोगे ही नहीं। चढ़ जा रहा ए, तू मेरा बेटा है ना। 25 जून रविवार सुबह 6:30 से 7:30 बजे इंडिया गेट दिल्ली में मीटअप रखा हूँ, तो प्लीज़ अपने अपने पेट को ज़रूर लाइए और हम लोग ढेर सारा मज़ा करेंगे। पेट फ्रेंडली जगह भी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना ठीक है, ठीक है, आप लोग का मेहनत है, हमको अच्छा नहीं लगता है।